रुक करेंगे लोरमी की तरफ, जहां पर योगेश मौर्य हमको बताएंगे कि क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर दिन भर बने रहने वाली हैं। योगेश जी, अगर लोरमी शहर की बात करें और लोरमी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आज का जो ये है कि जो अभी सुर्खियों में आज लगातार बने रहने के लिए है वो है लोरमी नगर में हो रही लगातार गैंगवार की वारदात। बता दें कि लोरमी थाना क्षेत्र के लोरमी नगर में ही लगातार आए दिन कई गुटों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर नगरवासी परेशान है। लगातार पुलिस से शिकायत की जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो गैंगवार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में कल की घटना है जहां पर गुरुद्वारा चौक के पास दो गुटों में जमकर विवाद हुआ था। वहीं उसके एक दिन पहले भी उन्हीं गुटों में रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें चाकू और ब्लेड भी चले थे। जिसके बाद एक गुट के एक व्यक्ति को भारी आए दिन कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। हमारे साथ लोग है। आप देख सकते हैं कि हर हर चीज पर हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में यही हाल है। युवा लगातार गांजा तस्करी, शराब तस्करी, गौ तस्करी, गुंडागर्दी, गोली कांड यही हो रहा है पूरे प्रदेश में। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय खाली भौरा चला रहे हैं, बर्फ खेल रहे हैं, दीपिका पादुकोण का पिक्चर देख रहे हैं। उनको युवाओं का कोई चिंता नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर गैंगवार की वारदात हो रही है, नगर में क्या माहौल है? भय का माहौल है। कई जगह कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है आप लोगों को? हर तरफ लोग खौफ में है, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। व्यापारी खुद परेशान है। यहाँ पर कभी भी छोटे छोटे बच्चे सिलोसन पिए रहते हैं, कहीं छड़ चोरी कर रहे हैं, कभी किसी का सामान चुरा के ले जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गोली कांड कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जी, जैसा कि नगरवासी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर भय का माहौल है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, वो नशे की लत में डूबे हुए हैं। वहीं अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो लोरमी नगर का जो शासकीय अस्पताल है, 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल, वहां पर निजी अस्पताल जो निजी एम्बुलेंस संचालक है उनका डेरा रहता है। लगातार उनके द्वारा जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को बहला फुसला कर अपने निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां उनका परिचय रहता है, जहां उनको मोटी कमीशन मिलती है। इसके लिए लगातार अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन बावजूद उसके जो निजी एम्बुलेंस के संचालक है उनके द्वारा मरीज के जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। बताना चाहेंगे कि लोरमी की जो एसडीओपी है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अगर 6 महीने पहले जो पूर्व एसडीएम थे मेनका प्रधान, उनके द्वारा कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें निजी एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ पेनाल्टी रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी अब नहीं हो पा रही है। अगर कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि शासकीय अस्पतालों के 500 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के निजी एम्बुलेंस संचालित नहीं होंगे, ना ही उनके द्वारा खड़े किए जाएंगे। लेकिन बावजूद 50 बिस्तर अस्पताल के करीबन मुश्किल से 50 मीटर के दायरे में 4 से 5 निजी एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, जिनके संचालक और ड्राइवर अस्पताल परिसर में जाकर जबरदस्ती मरीजों को उठाकर अपने एम्बुलेंस में भरकर निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उन्हें मोटी कमीशन मिलती है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों के द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जाती है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी योगेश, वही बात करें लोरमी विधानसभा क्षेत्र में लगातार होते गैंग वॉर को लेकर, तो ऐसे में पुलिस क्या पेट्रोलिंग के लिए नहीं निकलती है? पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी एक उठ रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि पेट्रोलिंग गश्त की जा रही है, लेकिन पेट्रोलिंग अगर की जा रही है तो इस तरह की वारदात क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर वारदातें हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के द्वारा गश्त तो की जाती है, लेकिन ये जो वारदात है वो थम नहीं रही है, जिससे नगरवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि नगरवासी को हमने सुना, उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है, और लगातार इस तरह की अगर वारदातें बढ़ती जाती हैं तो ऐसे में क्या रुख होगा नगरवासियों का?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और अगर आरोपियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो नगरवासी आंदोलनरत रहेंगे और निश्चित तौर पर कोई बड़ा आंदोलन नगरवासियों द्वारा किया जा सकता है। चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया योगेश। तो ये तो हो गई लोरमी विधानसभा क्षेत्र की तमाम बातें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। पुलिस के कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान उठ रहा है लोरमी क्षेत्र पर, क्योंकि लगातार आए दिन गैंगवॉर देखने को मिल रहे हैं। लोगों में से दहशत का माहौल है। हमने एक आसपास के रहने वाले एक लोग जो हैं उनको भी सुना कि उन्होंने बताया कि कैसे दहशत का माहौल है। पुलिस के कार्य